हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 14 एमसीक्यूज करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का फ्रॉम यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2024। पिछले वीक में ना मनमीत मैम ने 21 एमसीक्यूज करवाए थे आपको इन्वायरमेंट के। और ना जनरली क्या होता है कि जिस साल, मान लीजिए इस साल आप 2024 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट, सीएससी प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का प्रीलिम्स, जो कि आईएफएस का भी प्रीलिम्स है, मतलब फॉरेस्ट सर्विस का। तो ना आप हमेशा जो भी यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, चाहे जियो साइंटिस्ट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, इन सबको ना देख के जाना है, क्योंकि ना इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलने लगता है कि पेपर किस तरह का रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 14 क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट में आप बताइएगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए। जीरो भी सही हुए तो भी टेंशन नहीं लेना है, सीखना है चीजों को और देखना है कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चंस बना रहा है। ठीक है, एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, मेरे को पॉज कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट में आप 14 में से अपना आंसर दीजिएगा। तो आंसर क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान एरिया में घुस के वहां के पंजाब प्रोविंस का एक रीजन पूछ रहे हैं। ऑल द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, महाजनपदास, और हमने इतनी सारी बातें की हैं, अर्थशास्त्र में वहां मतलब कौटिल्य ने रादर वहां पढ़ाई की है, तो इंपॉर्टेंट सिटी है। बट ये थोड़ा एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको कम देखने को मिलते हैं। तो अगेन अच्छी चीज है। तो यहां पे ये तक्षशिला और ये है पंजाब प्रोविंस में, बहुत ही फैक्चुअल है और हो सकता है आप में से बहुत लोगों का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाए। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आइडियली आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूरा फैक्चुअल है। यहां पे काफी सारी किताबों की बात की गई है। ऐसे आप कितने किताब 1857 रिवोल्ट के बारे में आई है, कितना पढ़िएगा आप। सो द पॉइंट हियर इज कि जैसे अवध इन रिवोल्ट है 1857-58, ये रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा, S4 है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन चले गए। उसके बाद अगर हम सेपॉय म्यूटिनी की बात करें तो ये एन रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने। अब इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे ना काफी सारी किताबें हैं, तो इसमें क्या होता है कभी कभी एनसीईआरटी जैसे क्लास 12 चैप्टर 10 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 1857 रिवोल्ट की बात करता है, उसके एंड में शायद कुछ नाम उन्होंने लिखे हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, शायद वहां से पूछा है इन्होंने ना। काफी सारे क्वेश्चंस जो है, इसका आंसर क्या है? डी। काफी सारे क्वेश्चंस जो है इन्होंने उठाए हैं एनसीईआरटी से, जो आपको भी देखने को मिलेगा। शुरू की जो भी आपने दो क्वेश्चन देखे, वैसे तक्षशिला पंजाब प्रोविंस में है, ये भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यूपीएससी सीएसई में भी या जियो साइंटिस्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस डिटरमाइन नहीं करेगा वेदर यू विल क्लियर द प्रीलिम्स और नॉट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर, जैसे नहीं होता है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, प्यार कर। तो यूपीएससी जो है वो सच्चा प्यार करता है किससे? विजयनगर से। चाहे कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी का, विजयनगर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कॉलिन मैकेंजी फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, मतलब इसको हटा दीजिए। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट टू टेक डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टेट। जॉन मार्शल वो नहीं थे। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इससे ना आपका सीधा आंसर आता है A1 ओनली। अब है कि भैया ये कहां से आ गया? क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 7 पेज 2 और 24 खोल लीजिएगा। 24 तो मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूं। देखिए, मैंने ना एक वीडियो बनाया था और वो एनसी मतलब ये अभी जो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच करके दूंगा, ये सारे यूट्यूब पे पड़े हुए वीडियोस हैं, हमारे पेड लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स यू कैन नॉट मिस अबाउट क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस पॉइंट को, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ टेक्स द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। सो इट वाज अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ रादर देन जॉन मार्शल, तो उसको आप हटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अगेन क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 7 पेज 2 एंड 24 पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने किया है विजयनगर पे और क्लास 12। एक तो मैंने सेपरेट वीडियो किया है विजयनगर पे जिसमें कि बहुत सारी हमने और बातें की हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये दूसरा है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7। ठीक है, उसके बाद अगर अभी जैसे मैंने मैराथन लिया था पीवाईक्यू का, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके अलावा ना हम लोगों ने मतलब क्रैश लिया था, क्योंकि जो होता है ना क्रैश में 50 आवर्स में 28-29 लेक्चर्स में मैंने पूरा एंशिएंट मीडिएवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ के चैप्टर, करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अगर आप चाहें तो आप इसको जैसे पीवाईक्यू मैराथन और अभी ये जो चीज़ें देख रहे हैं उसके साथ इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। और करंटली 33% ऑफ मिल रहा है आपको। सो 4000 का जो कोर्स है वो 2680 में आपको मिल जाएगा। सो यू कैन टेक इट, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन गलत करना पाप है, ठीक है ना। जैसा भी हमने देखा था कि एक तक्षशिला वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, नहीं भी पता है। और एक जो 1857 रिवोल्ट की बुक्स की बातें हैं वो ठीक है, नहीं पता है, नहीं पता है। विजयनगर वाला जो क्वेश्चन आया था ट्रिकी था, टफ था, बट एनसीईआरटी में इसकी बातें की गई हैं, लेकिन फिर भी टफ मानूंगा। ये टफ नहीं है, ये इजी टू मीडियम है। इब्न बतूता, बगल में जूता, मोरक्को। सो Q1 है। ये क्वेश्चन गलत करना पाप है। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गया, दुआर्ते बारबोसा। मैं ना हमेशा एक निमोनिक पढ़ाता हूं, देखिए यहां पे भी आपके विजयनगर आ गए। FDD फर्नाओ नूनेस डोमिंगो पायस दुआर्ते बारबोसा, और ये तीनों है पोर्टुगल से। मतलब S जो है वो आपका 3 है। अगर S 3 है तो भी इससे सॉल्व नहीं होगा आपको। इसमें से पीटर मुंडी इंग्लैंड के हैं, और जब मैं मुगल्स पढ़ाता हूं बैचेस में, आप क्रैश देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, उसमें उन्होंने बहुत बातें की हैं शाहजहां के पीरियड में कि फेमीन हो गया था डेक्कन में, लोग ना कैनिबलिज्म पे आ गए थे, अपने बच्चे खाने लग गए थे, तो उनका ना बहुत तगड़ा वर्णन है।
सो अगेन आप क्रैश ले सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। बट अगेन पीटर मुंडी इंग्लैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक जो नाम आपको नहीं पता होगा सईदी अली रईस, तो वो चलेगा। अगर पीटर मुंडी पता है, R4 पता है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। R4 दैट मींस यहां पे दोनों में ही R4 था। हमारा क्या क्या आंसर आ गया? इब्न बतूता जो थे हमारे, कहां गए इब्न बतूता? Q1 है, Q1 R4, इससे भी नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें द्वारते बारबोशा आपके पोर्टुगल से हैं, S3, सो S3 मतलब A है इसका आंसर, 2143। तो अगेन क्वेश्चन ये ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप इसको आइडियली, आई थिंक अगर थोड़ा सा आपने सीरियसली पढ़ा है तो वो क्वेश्चन सही होना चाहिए था। ठीक है, अब ये देखिए टू मिडिवल पीरियड कनास, बट मैं ये कहूंगा, मैं सीरियसली ये कहूंगा कि ये पेपर जो है ये अच्छा पेपर है, ये टफ पेपर है, इजी पेपर बिल्कुल भी नहीं है एज फार एज हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आर कंसर्न। ठीक है, किनास बनाने की बात है, जब भी आप दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़िएगा तो आप एक इंसान के बारे में पढ़िएगा, फिरोज शाह तुगलक। जनरली क्या होता है ना कि आप कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि बड़े धर्मांध हैं, जिसमें कि फिरोज शाह तुगलक आएंगे, सिकंदर लोदी आएंगे, औरंगजेब आएंगे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ अच्छी बातें की जाती हैं। ये रादर कि हरियाणा में उन्होंने काफी सिटीज बनाए, कैनाल्स बनाए, तो यहाँ पे ये बातें चल रही हैं कि उन्होंने काफी सारे कैनाल्स बनाए और इस मामले में खूब भालू थे आपके फिरोज शाह तुगलक। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, तो पिछला वाला क्वेश्चन भी आइडियली आपका सही होना चाहिए, आप गेस भी ले सकते हैं उसमें। किसने लिखा है साइंस ऑफ म्यूजिक, संगीत राज संगीत में मानशाह और प्रबंधा? तो जब आप मेवाड़ किंगडम के बारे में पढ़िएगा, मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है। मारवाड़ से जो लोग आते हैं उनको मारवाड़ी लोग कहते हैं। तो महाराणा कुंभा जो है मेवाड़ के, उन्होंने ये संगीत राज संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंधा, ये साइंस ऑफ म्यूजिक, ये किताबें जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं। अगेन ये टफ क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर यू नो इट और यू डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन स्वर, राग, सारेगामा पाधानीसा, ये स्वर जो है और जो राग है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर, ये सब थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं पे लिख लीजिए, यूपीएससी ने पूछा है, तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। पेपर टफ है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा क्रोनोलॉजिकली। जैसे क्वीन लोका महादेवी हैं, इनके हस्बैंड ने शायद पल्लवास को हराया 8th सेंचुरी एडी के दौरान, तब इन्होंने वीरूपक्षा टेंपल बनाया पत्तदकल में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 42, तो सारे के सारे 42 को ना देखते रहिए, उससे प्यार कीजिए, सच्चा वाला शाश्वत प्यार कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं से भी कुछ भी उठा के वो क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब कमेंट सेक्शन में ये भी थोड़ा बताइएगा कि ये जो वीरूपक्षा टेंपल है क्वीन लोका महादेवी का, इसका क्या कोई एसोसिएशन है विजयनगर वाले वीरूपक्षा टेंपल से, या दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, या इसी पे बाद में विजयनगर वालों ने कुछ और एडिशन, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन किए हैं। जो भी आपको पता है रिसर्च कीजिएगा, आपको फील गुड होगा। पेपर टफ है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये नहीं होना चाहिए गलत ये क्वेश्चन, ये भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन है। नलाई रद्य प्रबंधम जो है एंथोलॉजी है, अलवर्स का, तीवनम शहवास का, नलाई रद्य प्रबंधम को हम तमिल वेदा भी कहते हैं, तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये क्यों नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये वीडियो आपका पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड भक्ति मूवमेंट, और उसमें ना हम लोगों ने एक चैप्टर नहीं, क्लास 7th क्लास 12th दोनों के चैप्टर्स को डील किया, जिसमें भक्ति मूवमेंट की बातें की गई हैं। नलाई रद्य प्रबंधम को यहाँ पे तमिल वेदा कहते हैं, तीवरम की बातें की गई हैं। सो द पॉइंट है कि ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो स्पेशली गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को अच्छे से देखना। अगेन ये क्वेश्चन भी सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है। शंकरदेव करंट अफेयर्स में भी न्यूज में रहते हैं, छतराज मोनास्ट्रीज को लेके वहां पे एटमॉस्फेयर थोड़ा रिलीजियसली चार्ज्ड है, असम में कुछ चीजें हो रही हैं। अगेन शंकरदेव उनसे एसोसिएटेड है कीर्तन घोष, और ये भी आपको उसी जो ये इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड भक्ति मूवमेंट है जो चैप्टर्स हैं वहीं पे आपको दिख जाएगा, कीर्तन घोष की बात एनसीईआरटी करता है। तो अगेन एनसीईआरटी की चीजें और स्पेशली ऐसी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, अगर ये गलत हो रहा है तो ये पाप है, नदी किनारे सांप है, इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करना पाप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस फ्रॉम बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मील इज करेक्ट। क्या बात जो यहां लिखी गई है वो करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, यूपीएससी जो भी आंसर दे दे इसके ऊपर, बिकॉज द पॉइंट हियर इज की टैक्स पेएबल बाय शुड नॉट बी मोर देन 30%, ऐसा कुछ था नहीं, परमानेंट सेटलमेंट में तो कितना ही लेते थे, सफिशिएंट एडवांसेस शुड बी गिवन। द पॉइंट इज की ये जो पॉइंट है ये आपको ना रेतवाड़ी वाला पॉइंट दिखेगा, बी सी, ठीक है ना, डी, कुछ भी आंसर हो सकता है बेस्ड ऑन यूपीएससी डिस्क्रिशन, बिकॉज प्रोपोजिशंस तो बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं अपनी इस किताब में, और ये किताब ना पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों के लिए जाना जाता है। तो ना आप भी कमेंट सेक्शन में जरा बताइए, तो आप और रिसर्च कीजिए, ज्यादा पीएचडी मत करने लगेगा। ये अगेन अभी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिए गए हैं, जिसको कि गलत करना पाप है, उनको मत गलत कीजिए। बाकी टफ है तो टफ है, वो सबके लिए टफ है। ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है, यूपीएससी की हैबिट है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यूपीएससी की ना, वो एक दो क्वेश्चंस ऐसे बनाता ही है इफ नॉट मोर। तो यहाँ पे जो भी यूपीएससी आंसर देगा वो आंसर होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव हो जाइए, आपको क्या लगता है, और उसका ना रीजन भी दीजिए कि सर मेरे हिसाब से 55 का बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, और मेरे को ये लगता है। सो अगेन जो भी आपको लगता है बिल्कुल बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी गलत करना पाप है। और ना बच्चे लोग पता है क्या करते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे टफ वाले दिख गए बुक्स वाले, अब उसी को लेके फिक्सेट करेंगे। यार इस तरह के क्वेश्चंस मत गलत कीजिए ना। एनसीईआरटी के जो भक्ति मूवमेंट्स के क्वेश्चन है वो मत गलत कीजिए। तो ये जो जज हैं किंग्सफोर्ड, ये क्या थे? ये थे मतलब ये जज थे और ये बहुत सैडिस्टिक जज थे, और जो उस टाइम रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ना बहुत गलत गलत तरीके के पनिशमेंट्स वो देते थे, उन्हीं को ये मारना चाहते थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इस टाइम में 2 ग्रुप्स बने हुए थे, एक बंगाल में एक महाराष्ट्र में। यहाँ पे अनुशीलन समिति बना हुआ था, जुगांतर बना हुआ था, और इन्हीं सारे ग्रुपिंग से बिलोंग करते थे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। जिमिंग सोसाइटी के नाम पे ये सारी चीजें चलती थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। और उधर जो है महाराष्ट्र साइड में अभिनव भारत, ये सब खुला हुआ था, जिसमें कि वीडी सावरकर उसको लीड कर रहे थे। ये अर्ली 1900s की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से आ गया क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो न्यूज व्यूज में रहे चीजें उसको भी थोड़ा देखते रहिएगा। ये कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, और इसमें भी ना प्रीकर्सर है कि सुंदरलाल बहुगुणा को भी किसी ने इंस्पायर किया, वो बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। 1973 वैसे कहा जाता है, लेकिन 1970 से बोलते हैं कि चिपको मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1971। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ना इसको करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कवर किया, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ लिटरेचर की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? 4 सिटीज नहीं है इंडिया के, इसमें एक सिटी है कोझिकोड। अब ये क्यों न्यूज में है और इस पे क्वेश्चन क्यों आया, देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर, अगेन अगर आप आर्ट एंड कल्चर या करंट अफेयर्स लेंगे या जो भी लेक्चर्स लेंगे उसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स। तो आर्ट एंड कल्चर अक्टूबर 13 से नवंबर 9 तक मैंने कवर किया था। उसमें ना एक न्यूज ये भी था, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है ना। और उसी में बातें हो रही थी कि जो यूनेस्को के ना अलग अलग क्राइटेरियाज हैं क्रिएटिविटी के, उसमें एक सिटीज भी है, म्यूजिक भी है, और भी क्राइटेरियाज हम देखेंगे। सिटी के बेसिस पे अब टोटल जो नंबर्स हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज वो 350 पहुंच गए हैं। कोझिकोड इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में आएगा, क्योंकि वहां पे 400-500 से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। तो इनका जो क्रिएटिविटी का क्राइटेरिया है, क्राफ्ट्स, मीडिया, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक, ये है। कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्यों सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर? क्योंकि वहां पे ग्वालियर घराना है, घराना पढ़ते हैं आप हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में। कोझिकोड केरल लिटरेचर, ये वो हमने उसमें करवाया हुआ है, जो वही मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कौन सा करंट अफेयर्स है, किस टाइम का? अक्टूबर 13 से नवंबर 9, 2023, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातें चलनी कि कोझिकोड में 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, केरल लिटरेचर फेस्टिवल होता है एक्सेट्रा, और ग्वालियर में ग्वालियर घराना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें ना ज्यादा लोड मत लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से भी वो चीजें निकाल रहे हैं। अब सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी करंट अफेयर्स का न्यूज है दिसंबर 2023 का, और ये स्टैब्लिश होगा तेलंगाना में। तो पेपर टफ है, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा एज फार एज आर्ट एंड कल्चर आर कंसर्न। और हिस्ट्री में अपना एनसीईआरटी को भूलना नहीं है। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको दिखा दी, उसको एक बार अच्छे से देखिए। और भक्ति मूवमेंट के लिए जो 2 क्लास 7 क्लास 12 का पोर्शन मैंने आपको बताया है उस वीडियोस में, जो हमने देखा है उसको भी एक बार अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी से आई हुई चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी इधर उधर चलेगा, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। अब आप ना कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आउट ऑफ 14 आपके कितने सही हुए। ये भी बताइएगा कि आपको पेपर का लेवल टफ लगा, इजी लगा, मीडियम लगा, कैसा लगा। एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, मेरे को ये पेपर टफ लगा, मेरे को लगा कि ये पेपर टफ था। और अगेन बेसिक चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहना है। बाकी जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है। दे आर नॉट गोइंग टू मेक और ब्रेक योर यूपीएससी सीएसई और यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, बट सिंपल चीजों में गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। सो मार्क्स बताएं, पेपर कैसा लगा ये बताएं। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा, बाय बाय।